हमारे पास जो है ना वो एक कंडीशन कहते हैं प्राइपिज्म। प्राइपिज्म हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है कि जो एबनॉर्मल ना इरेक्शन है हमारे पास ऑफ पीनस, और एबनॉर्मल हमारे पास मेनली परसिस्टेंट इरेक्शन है, यूजुअली फॉर 2 to 4 आवर्स, जो इतनी देर के लिए, तो अभी एबनॉर्मल कंडीशन हो गई है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास मेनली कॉज क्या हो सकते हैं कि यहाँ पे एबनॉर्मल हमारे पास जो है वो पीनस की इरेक्शन हो गई है, कॉज क्या हो सकते हैं हमारे पास, या तो हमारे पास जो है वो इस्कीमिक कॉज हो सकता है, IC, या फिर हमारे पास जो है वो नॉन इस्कीमिक कॉज हो सकता है। इस्कीमिक कॉज हमारे पास तकरीबन 95% होता है। पहले ना हम नॉन इस्कीमिक कॉज देख लेते हैं। नॉन इस्कीमिक कॉज क्या है कि हमारे पास वैसे ही वहाँ से जो है वो ब्लड फ्लो जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, ब्लड फ्लो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया है, एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो, और कॉन्टीन्यूसली हमारे पास वहाँ से ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो कॉन्टीन्यूस जो है वो इरेक्शन है। दूसरी हमारे पास कंडीशन क्या है, इस्कीमिया हो गया। अब हमारे पास इस्कीमिया के हमारे पास कॉजेज़ क्या हैं, पहले कॉज देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं इस्कीमिया की कंडीशन कैसे जो है हमारे पास प्राइपिज्म को कॉज करवाती है। हमारे पास क्या हो सकता है, कोई सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल्स आ गए जो कि हमारे पास वहाँ पे जो है वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, या फिर हमारे पास सिंपल दूसरा कॉज क्या हो सकता है, कोई ड्रग्स हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सी हमारे पास जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो हैं ये कॉज करवा रही होती हैं, या फिर हमारे पास जो है जिसे हम कहते हैं अल्फा ब्लॉकर्स, ये भी ड्रग्स हैं हमारे पास, ये भी कॉज करवाती है। अब कॉज कैसे करवाती हैं, ठीक है, इन्होंने जाके हमारे पास जो है ना वेन्स को वहाँ पे जो हमारे पास मेनली वेनस ब्लड है उसको क्या करवा देना है, ओकुलेट। वीनस ब्लड को इन्होंने जाके हमारे पास ऑकुलेट करवा दिया। जैसे सिकल सेल्स हैं, सिकल सेल एनीमिया, हमारे पास सिकल सेल है, वहाँ पे हमारे पास वेन्स के अंदर जाके जो है यहाँ पे जमा हो गया, और एज अ रिजल्ट वहाँ से वीनस ब्लड जो है वो नहीं सही तरह पास कर पा रहा, तो वीनस ब्लड ऑकुलेट हो गया, या फिर इन ड्रग्स की वजह से भी हमारे पास जो है वो ऑकुलेट हो जाता है। अब वो ब्लड हमारे पास वहाँ ही है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है, मैंने ये भी कहा था ना कि स्टार्ट पे ये जो पहले हमने जैसे फिजियोलॉजी पढ़ी तो हमने ये कहा था कि यहाँ तो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वहाँ से, कि मसल्स जो है बिल्कुल रिलैक्स हो गए, टोन जो है वो आर्टरीज की बहुत ज़्यादा कम हो गई, और वहाँ से हमारे पास ब्लड फ्लो करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, तो हमारे पास इरेक्शन हो गई है। और अब अगर ये एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा फ्लो करी जा रहा है तो हमारे पास प्राइपिज्म की कंडीशन हो गई है। यहाँ पर दूसरे हमने ये कहा था कि हमारे पास जो कॉर्पोरा है सराउंडिंग वो स्वेल हो गया, और एज अ रिजल्ट उसने वेन्स पे कंप्रेशन डाल दिया। कोई भी ऐसी चीज़ जो वेन्स के अंदर ऑकुलेशन करवा रही है, वेन्स पे कोई कंप्रेशन डाल रही है, जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ से वेन्स खाली नहीं हो पा रही, ब्लड उनके अंदर ऑकुलेट रह रहा है, वो कंडीशन भी हमारे पास जो प्राइपिज्म करवा रही है। तो दूसरी हमारे पास यही, या तो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया नॉन इस्कीमिक कंडीशन के अंदर, या फिर इस्कीमिया है कि हमारे पास किसी वजह से वहाँ पे इस्कीमिया हो गया और वीनस ब्लड वहाँ पे हमारे पास जो है ऑकुलेट हो गया। अब हमारे पास वीनस ब्लड ऑकुलेट हो गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आइदर ये नॉन इस्कीमिक काज है या इस्कीमिक काज है। अगर हमारे पास इस्कीमिक कॉज होगा तो हम वहाँ पे चेक करवाएंगे, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है उस ब्लड के अंदर वो ज़्यादा हुई होगी, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन उस ब्लड में कम हुई होगी, और पीएच जो है वहाँ पे वो भी कम होगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन, पीएच सब नॉर्मल होगा। बस कंडीशन क्या है कि वहाँ से ब्लड फ्लो जो है वो करी जा रहा है, नॉर्मली करी जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास कॉन्टिन्यूस इरेक्शन की स्टेट है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है कि वीनस ब्लड ड्यू टू एनी अंडरलाइंग कॉज ऑकुलेट कर गया, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ये कंडीशन आ गई। और उसमें हमारे पास ये वाली मेन 3 केमिकल्स जो आप देख लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, पीएच का क्या लेवल है वो, ठीक है। ये हमारे पास जो प्राइपिज्म की कंडीशन आ गई है कि एबनॉर्मल रिएक्शन है। दो हमारे पास की टाइप्स है, नॉन इस्कीमिक हो गई, इस्कीमिक हो गई। इस्कीमिक के अंदर ये कॉजेज हैं, इन वजहों से हो पाता है, और ये यहाँ से हम लोग जो है इसको डायग्नोस कर लेते हैं, ठीक है। और ये इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करवाता है कि हम पता कर सकें कि आइदर ये नॉन इस्कीमिक है या फिर ये इस्कीमिक है। ट्रीटमेंट हमने इसमें क्या करवाना है, इसमें हम इसमें जो है नॉर्मली क्या करवा सकते हैं, एस्पिरेशन करवा सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं, यहाँ फिर हम लोग जो है अगर वो ड्रग इंड्यूस है तो हम लोग जो है अल्फा एगोनिस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो इसका नॉर्मली ट्रीटमेंट है। ये नॉर्मली हम दोनों में डायग्नोस्टिक फीचर्स भी देख सकते हैं कि चेक कर लें इन्वेस्टिगेशंस की कौन सी है कंडीशन को चेक करने के लिए। नॉर्मली भी हम ये चेक करने के लिए आइदर इट्स प्राइपिज्म, वो तो वैसे भी हम फिजियोलॉजिकली पता चल जाएगा, लेकिन आइदर इट्स नॉन इस्कीमिक और इट्स इस्कीमिक, हम ये वाले टेस्ट जो है करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट हमने जो है ये दे देना है, ठीक है। ये इसकी 2 टाइप्स हैं, और टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर अंडरलाइंग कॉज जो है वो। और ये हमारे पास है कि एक्चुअली ये हमारे पास प्राइपिज्म है, जिसमें हमारे पास परसिस्टेंट स्टेट ऑफ इरेक्शन रहती है ऑफ द पीनस फॉर अबाउट 2 to 4 आवर्स,
ठीक है। अब ये तो हमारे पास परसिस्टेंट स्टेट ऑफ इरेक्शन है, जिसे हम कहते हैं प्राइपिज्म। अब दूसरी कंडीशन जिसमें हमारे पास जो इरेक्शन नहीं हो पा रही, जिसे हम कहते हैं इरेक्टाइल, इधर ही मैं साथ में बता देती हूँ, डिसफंक्शनिंग। ठीक है, ये नॉर्मली हमारे पास ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास इरेक्शन नहीं हो पा रही है। कॉज इसके क्या है? मोस्टली ना हमारे पास इसके कॉज जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं जिसमें हमारे पास कोई एनाटमिकली या फिर अंडरलाइंग फिजियोलॉजिकली कोई मसला है। ठीक, इसमें हमारे पास क्या इशू आते हैं कि मोस्टली हमारे पास साइकोलॉजिकल इशू होगा, कोई सेकेंडरी इशू होगा जो कि हमारे पास ये करवा रहा होगा। या फिर हमारे पास क्या हो सकता है कि ओबेसिटी इसका बहुत बड़ा कॉज है। ठीक है, एल्कोहल इसका बहुत बड़ा कॉज है, स्मोकिंग, डायबिटीज़। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास जो है वो हाइपरटेंशन। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है वो हार्ट डिजीज़, ये मैंने इधर ही लिख दिया है, इसे यहाँ पे देख लें। मतलब कि हमारे पास इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में क्या क्या कॉज हो सकते हैं? कोई साइकोलॉजिकल इशू है पेशेंट को, ओबेसिटी है, अल्कोहल है, स्मोक है, वो डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, तो उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। और ये मोस्ट ऑफ द कॉजेज के अंदर साइकोलॉजिकल इशू होता है। ठीक है, उसके बाद इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? एक ड्रग जैसे हम कहते हैं सिनेल्डाफिन, नॉर्मली हमारे पास जो है वो ड्रग हम इसमें देते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर हमारे पास ये ड्रग क्या करवाती है? नॉर्मली ये फास्फोडाइस्ट्रेस जो हमारे पास 5 है उसका इनहिबिटर है। फास्फोडाइस्ट्रेस 5 हमारे पास बॉडी के अंदर कर क्या रहा होता है? ये हमारे पास जो साइक्लिक जीएमपी है उसको ब्रेक डाउन करवा देता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास मसल्स जो है उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। ये ड्रग हमारे पास चूंकि फास्फोडाइस्ट्रेस 5 की हमारे पास जो इनहिबिटर है, ये करवाते हैं साइक्लिक जीएमपी का लेवल्स को ज़्यादा रहने देता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो मसल वो रिलैक्स स्टेट में रहते हैं। जब मसल रिलैक्स स्टेट में रहते हैं तो खुद ब खुद इरेक्शन हो जाती है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ड्रग है इसको हम और भी कंडीशंस में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे विनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के अंदर देते हैं। विनाइन प्रोस्टेट में भी ये होता है ना कि प्रोस्टेट इनलार्ज हुआ होता है, एज अ रिजल्ट वो कंप्रेस करवा रहा होता है हमारे पास जो यूरिथ्रा को, और जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं रुकावट वो आ रही होती है, तो एज अ यूरिनेशन में मसला आता है। ये ड्रग क्या करती है? सिंपली वहाँ पर जाके जो है रिलैक्सेशन करवाती है, मसल्स की यूरिनेशन जो है वो ईजिली हो जाती है। लेकिन एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि अगर आप ये जो हमारे पास जो ड्रग है सिनेल्डाफिन, ये अगर आप दे रहे हो तो इसका फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारे पास जो है वो नॉर्मली कोई पेशेंट जो है वो हार्ट पेशेंट है और उसको आप नाइट्रेट्स वगैरह दे रहे, जैसे नाइट्रोग्लाइसरीन वगैरह है, तो उसके साथ आपने ये ड्रग जो है वो नहीं देनी। क्योंकि नाइट्रेट्स का भी सेम यही रोल है। नाइट्रेट्स भी जाके नाइट्रोग्लाइसरीन वगैरह जो हमारे पास फास्फोडाइस्ट्रेस 5 होता है उसको इनहिबिट करवा रहे होते हैं। तो अगर आप नाइट्रेट्स पहले उस बंदे को दे रही हो नाइट्रोग्लाइसरीन की फॉर्म में, साथ में आप इसको ये ड्रग भी दे रहे हो, तो एक कंबाइंड एक्शन हो जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करवा देगा। इमीडिएट बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन हो जाएगी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्राइपिज्म होगी, हेडेक, फ्लशिंग वगैरह होगी। तो एज अ रिजल्ट अगर आप ये ड्रग दे रहे हो तो फिर साथ में ये नहीं देनी है। ठीक है, ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा ये हमारे पास जो सारे ये हो गया। नेक्स्ट हम बाकी डिजीज़ देखेंगे।